Hello students, this is Neeraj Gupta. Today I will start with your question number 4. पिछले 3 क्वेश्चंस में मैंने आपको एक तरह से जो डेबिट क्रेडिट के हमारे 5 रूल्स हैं वो रिवाइज करवा दिए थे अच्छे से. अब उसके ऊपर हम पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी है और देखा जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं हर लाइन में मतलब हर ट्रांजैक्शन में जिसकी मैं आपको जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगा उसमें भी हमारे डेबिट क्रेडिट के रूल अच्छे से रिवाइज होंगे, है ना. तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं. अपनी कॉपी निकाल लीजिए और एंट्री में लिखते जाऊंगा. बेटर ये रहेगा कि आप बेशक आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन अवेलेबल है, आंसर भी अवेलेबल है, बट उसको इग्नोर करते हुए आप अपने रजिस्टर में एंट्री भी लिखें और उसकी फिर जनरल एंट्री भी लिखें. उससे आपको ज़्यादा मतलब लॉन्ग रन में एक नॉलेज वाइज अंडरस्टैंडिंग वाइज वो आपके लिए बेटर रहेगा. ठीक है, चलिए शुरू कीजिए. सबसे पहले मैं पहली एंट्री लिख रहा हूँ. मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 और इसके अंदर मैं आपकी कर रहा हूँ पहले एंट्री नंबर 1. पहली एंट्री जो है वो क्या है? पहली एंट्री है आपकी अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 lakhs. ध्यान से देखिएगा, जो पहली एंट्री मुझे आपको करवानी है, समझानी है, वो है अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. देखिए, हमेशा ऐसी सिचुएशन में 2 बातें आएंगी. उन दोनों ट्रांजैक्शंस को हमें हाईलाइट होकर समझना होगा. सबसे पहली बात यह है कि अनिल ने बिजनेस शुरू किया तो कैपिटल आई. तो सबसे पहले मैं कैपिटल के बारे में ही लिखूंगा दैट देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल. ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जब ऑनर, जिसका नाम इस क्वेश्चन में मिस्टर अनिल है, उसने कोई बिजनेस में पैसा लगाया तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं. अब कैपिटल ऑब्वियसली जब इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के एंगल से देखें तो इंक्रीज हुई है. और रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है कैपिटल के बारे में? कि अगर इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे. फिलहाल इंक्रीज है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको करूंगा क्रेडिट. बात समझ में आई? मेरी कैपिटल इस क्वेश्चन में जो डेटा मुझे दिया गया उसके अंदर इंक्रीज हुई है. सो इंक्रीज होने से मैंने इसको किया क्रेडिट. चलो, अब पैसा लगाया ना बिजनेस में तो आई हमारे पास कैश. जब हमने बिजनेस में पैसा लगाया तो हमारे पास आया कैश. अब जहां तक सवाल है कैश का, कैश है मेरी एसेट. और जब बिजनेस में पैसा आया है 5 लाख रुपए मैंने एज कैपिटल, मैंने मतलब मिस्टर अनिल ने बिजनेस में 5 लाख रुपए कैपिटल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किए हैं. तो कैश क्या है? हमारी एसेट. और एसेट के ऊपर इंपैक्ट क्या है? एसेट हुई है इंक्रीज. एसेट हुई है इंक्रीज. और हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एसेट के बारे में क्या कहता है? याद रखिएगा 5 चीजें हैं. आप में से कुछ बच्चे जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा. आपने क्योंकि मेरी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने उसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से पढ़ाए हैं. शायद ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन आपने सुना होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. उसके हिसाब से मैंने नहीं कराया है. जो आजकल की लेटेस्ट बुक्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन करती हैं, 5 तरह की क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू में 5 अलग अलग हिस्सों में इसको यूज़ किया जाता है. तो मैं उन रूल्स के हिसाब से ये जनरल एंट्रीज करवा रहा हूँ, है ना. तो अगर 1% कन्फ्यूजन हो तो भी आप ध्यान से सुनते जाइए. ये ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से ना होकर मॉडर्न रूल्स, जो मॉडर्न जनरल एंट्रीज के रूल्स हैं उनके हिसाब से मैं इलस्ट्रेशन सॉल्व करवा रहा हूँ. तो कैश है हमारी एसेट और एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसको हम करते हैं डेबिट, राइट. तो अब हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों क्लियर है. कैपिटल में मैंने कौन सा रूल लगाया? जिन्होंने नहीं भी पहले सुना हो वो भी सुन के समझ सकते हैं. कैपिटल में अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, इसका मतलब डिक्रीज होगा तो डेबिट. ऐसे एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, राइट. तो अब उसके हिसाब से मैं इसमें चल रहा हूं. तो कैश अकाउंट मेरा डेबिट होगा. कैश अकाउंट जैसे मैंने भी आपको करके लिख के समझा के बताया, कैश अकाउंट मेरा डेबिट होगा. और उसमें मेरे पास जो फिगर आ रही है दैट इज ₹5 lakhs. ठीक है. और इसके आगे हम चलेंगे टू कैपिटल अकाउंट. टू कैपिटल अकाउंट तो ये फिगर आ रही है मेरी 5 लाख, राइट. क्योंकि ऊपर हमने देखा ना, डेबिट किया हमने कैश को 5 लाख से और कैपिटल के बारे में लिखा था क्रेडिट, तो मैंने उसको क्रेडिट किया.
पिछली जब आपको मैंने वीडियोस दी थी तब उसमें समझाया था कि किस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट को जनरल एंट्री में शो करते हैं और लास्ट में नरेशन भी देते हैं। तो मैं इसकी नरेशन ले रहा हूँ। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय अनिल। अनिल ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की उसके बारे में मैंने आपको ये एंट्री दे दी, राइट। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ चुके होंगे। और मैं ये भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स मतलब प्रॉपरली ये वीडियोस मेरी खरीद कर पढ़ रहे हैं, कि आप ये जनरल एंट्रीज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 या कोई भी वीडियो, अभी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, कंसेप्ट मैं दे चुका हूँ, तो आप वीडियो देखने से पहले उस क्वेश्चन को खुद करें। उससे आपको ये तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। सपोज आपकी 10 में से अभी 10 एंट्रियां हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, सपोज आप मेरे से ये वीडियो देखने से पहले उसको खुद ट्राई करते हैं, आपकी 10 में से 7 भी सही निकलते हैं, तो कम से कम आपका 70% तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2-3 जो एंट्रियां गलत होंगी उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा वीडियो देख के कि मैंने कहाँ गलती की। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 भी आप खुद करें वीडियो देखने से पहले, उससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, है ना। खैर, फिलहाल अब मैं आपको दे रहा हूँ एंट्री नंबर 2। My entry number 2 is borrowed from नरेश, कि हमने नरेश से उधार लिया है सामान। borrowed from नरेश and that is ₹2 lakhs। 2 लाख रुपए का उधार हमने लिया है। नाउ अगर रूटीन में हमने परचेजेस की होती हैं, जो सामान हम बिजनेस में बेचते हैं, अगर हमने उसकी परचेजेस की होती है तो उसको हम फिर क्रेडिटर मान के नरेश लिखते हैं। लेकिन इसको हम क्रेडिटर मतलब एज सच जनरल एंट्री जब हम टैली में करेंगे तब तो क्रेडिटर के फॉर्म में ही उठाना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन एज सच ये नॉर्मल क्रेडिटर नहीं है, क्योंकि इसने हमको सामान नहीं बेचा उधार में, इसने तो हमें लोन दिया है। तो इसको हम लिखेंगे अकाउंट का नाम लोन फ्रॉम नरेश। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे लोन फ्रॉम नरेश, और ये बन जाएगी हमारी एक लायबिलिटी। और क्योंकि लोन लिया है तो ऑब्वियसली लायबिलिटी क्या हुई है? इंक्रीज। और अच्छे से मैंने आपको याद कराया था कि लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू इंक्रीज होने पर क्या करते हैं? क्रेडिट। तो लोन जो है नरेश का, ये भी एक अकाउंट है, लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट। तो कल को जब पैसा वापस करेंगे तो उस अकाउंट में ही इसको एडजस्ट करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को। तो लोन फ्रॉम नरेश हमने शुरू किया 2 लाख रुपए से, और इसको हमने करना है क्रेडिट। अब क्योंकि हमने लोन लिया तो ऐसा ठीक है, लोन आ गया, लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं पैसा भी तो आया ना। तो अगर हम बात करें कैश की, तो कैश जो कि हमारी एसेट है वो अब इंक्रीज हुई। कैश जो कि हमारी एसेट है वो इंक्रीज हुई, और ऐसे में हम क्या करेंगे? उसको डेबिट। ठीक है ना। तो अब हमारे डेबिट क्रेडिट अगर क्लियर है तो हम जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी? जनरल एंट्री बनेगी, क्योंकि डेबिट हमारा कैश है तो पहले डेबिट को लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, वो हुआ हमारा 2 लाख से, जैसा कि इसमें आया है। और 2 लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट 2 लाख। कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, और टू लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट 2 लाख, है ना। तो इसकी एंट्री हो गई बीइंग लोन टेकन फ्रॉम नरेश, कि हमने नरेश से लोन लिया है 2 लाख रुपए का। ये हमारी हो गई एंट्री नंबर 2। तो मैंने जब आपको जनरल एंट्री सिखाई थी उस वक्त भी बोला था कि जनरल एंट्रीज कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। मेन चीज़ जो है वो समझने की बस ये है कि हमने इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व किए हैं, और उन 2 अकाउंट्स के अंदर रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट कौन सा लग रहा है ना। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं आगे। एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 है परचेज्ड फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम ABC फर्नीचर हाउस। परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम ABC फर्नीचर हाउस, यानी ABC फर्नीचर हाउस से हमने 20,000 रुपये कैश देके फर्नीचर खरीदा। देखिए, अगर ये जनरल एंट्री हम एज ए स्टूडेंट कर रहे हैं, ठीक है, एज ए प्रोफेशनल नहीं, तो रूल ये कहता है कि अगर आपने किसी से कैश सामान खरीदा हो तो उसके नाम को भूल जाओ। यानी कि आपने ABC फर्नीचर से खरीदा या किसी से भी खरीदा, आप सिंपल ये दिखाओ कि कैश की पेमेंट होगी, बात खत्म। लेकिन जब हम एज ए प्रोफेशनल
एज एन अकाउंटेंट टैली में एंट्री करेंगे, तब इसका जो सही तरीका होता है वो ये कि हम एबीसी फर्नीचर को 1 मिनट के लिए ये मान के चलें कि हमने इससे उधार खरीदा और फिर अगले ही मोमेंट हम उसका पेमेंट कर दें। आप बोलेंगे सर कैश वाले को आप क्रेडिट क्यों मान रहे हो? तो वो टैली में अकाउंटिंग करते वक्त इसलिए एक बार उधार मान के पेमेंट करते हैं ताकि हम एबीसी फर्नीचर को भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खड़ा कर सकें, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस अपनी बुक्स में क्रिएट कर सकें, उसका भी एक लेजर बना दें ताकि ये ध्यान रहे कि हाँ उससे 20,000 का फर्नीचर लिया था। अदरवाइज अभी मैं फिलहाल क्योंकि टैली नहीं सिखा रहा, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग करेंगे, वर्किंग करेंगे। अभी हम बेसिक मैनुअल अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो अभी ये कंसेप्ट मैंने सिर्फ आपके दिमाग में डालने के लिए दे दिया, अभी हम करेंगे नहीं इसको। अभी हम सिंपल वैसे ही लेके चलेंगे जैसा ट्रेडिशनली बुक्स में होता है। वो क्या, यहाँ पे एक नोट भी हम लिख सकते हैं कि इफ कैश पेमेंट इज बीइंग डन, चाहे फिर वो रिसीव हो या पेमेंट इज बीइंग डन और कैश रिसीट इज बीइंग डन और कैश रिसीट इज बीइंग डन, यानी कैश पेमेंट हो या कैश रिसीट हो, तो हम क्या करते हैं, वी इग्नोर द नेम ऑफ पार्टी। द नेम ऑफ पार्टी, जो पार्टी का नेम है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, फिर हम सीधा कैश में ट्रांजैक्शन कर देते हैं, राइट। अब इस ट्रांजैक्शन को मुझे नीचे लेना पड़ेगा ताकि सेम पेज पे आ जाए ये। अब इस ट्रांजैक्शन को मुझे लेने के लिए आप देखिए कि इसमें एक तो फर्नीचर आया, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000, एक तो फर्नीचर आया और कैश गया। तो अगर मैं कैश की बात करूं जो मेरी एसेट है, तो क्योंकि फर्नीचर खरीदने में वो कम हुआ, डिक्रीज हुआ, तो एज ए रूल मुझे इसको करना होगा क्रेडिट। याद रखिएगा, एसेट और एक्सपेंसेस को इंक्रीज करने पर हम डेबिट करते हैं, एसेट और एक्सपेंसेस को इंक्रीज होने पर हम डेबिट करते हैं, तो डिक्रीज होने पर उल्टा हो गया क्रेडिट। अब हम दूसरी बात करते हैं फर्नीचर। फर्नीचर के साथ क्या हुआ, अगर हम फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर 20,000 का आया है, फर्नीचर भी हमारी एसेट है, अभी मैंने कहा था इंक्रीज करने पर डेबिट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये फिर हो जाएगा हमारा डेबिट, ठीक है। अब इसकी एंट्री हम किस तरह से शो करेंगे, वो जनरल एंट्री में आपकी कर देता हूं। सबसे पहले हमारा डेबिट क्या हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट विद 20,000, है ना। और क्रेडिट क्या हो रहा है हमारा, जो गया कैश, क्योंकि कैश हमारा डिक्रीज हुआ है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट दैट इज अगेन 20,000, और इसको हम लिख सकते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। शुरू की जनरल एंट्रीज धीमे धीमे हाथ से कीजिए, ज़्यादा जल्दीबाजी करने से अगर गलत होता है तो कॉन्फिडेंस टूटेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वहीं ये पहला क्वेश्चन जनरल एंट्रीज का 10 की 10 एंट्री एक बार में सही कर दोगे, कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा और ये दिमाग आपका समझ लेगा कि आपको जनरल एंट्रीज आ गई हैं और आप जनरल एंट्रीज में काफ़ी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं भी आगे वाले क्वेश्चंस में भी, खैर मेरे को तो एक बार ही वीडियो बनानी है ना, तो मैं तो आगे भी अपने आप को स्लो ही रखूँगा, बट फिर भी आपको सलाह ये है कि आप शुरू की जनरल एंट्रीज में थोड़ा स्लो ही रहें। अब लीजिए एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 क्या है, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम बेस्ट सेफ, बेस्ट सेफ का मतलब कंपनी का नाम है, फॉर ₹40,000, 40,000 रुपये का हमने फर्नीचर किसी कंपनी से खरीद लिया। अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, एक तो बेस्ट सेफ है ना, 2 चीज़ आ गई ना, एक बेस्ट सेफ और एक फर्नीचर। कैश तो इस बार है नहीं, जब लिखा ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन दिस ट्रांजैक्शन तो वी विल प्रिज्यूम दैट दिस इज फॉर क्रेडिट, ठीक है ना। आप नोट में चाहे तो लिख भी सकते हैं, एज नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट कैश पेमेंट वी कैन प्रिज्यूम, हम क्या प्रिज्यूम करेंगे, दैट ट्रांजैक्शन, या इसको ऐसे लिख दे, दैट इट इज अ क्रेडिट transaction. As nothing is mentioned about cash payment, we can presume that it is a credit transaction.
बात खत्म। तो अभी हमारे दो अकाउंट कौन कौन से हिट हुए हैं इसमें, एक तो बेस्ट सेफ। अब बेस्ट सेफ से हमने फर्नीचर खरीदा, तो बेस्ट सेफ क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी, आनी तो उसके पैसे देने हैं। अब लायबिलिटी नेचुरली जब उधार लिया तो इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने पर क्या करते हैं, ध्यान होगा, मैं फिर रूल रिपीट कर रहा हूं, लायबिलिटी है ना, रूल याद है कि नहीं है, मैं एक बार फिर से आपको रूल याद करा दूं, एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट, इसी तरह से लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, उल्टा डेबिट का डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, है ना। तो उस हिसाब से अब हमारी लायबिलिटी की एंट्री हमें करनी है, तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है तो इसको हम करेंगे क्रेडिट, क्लियर। और फर्नीचर क्या है, ये हमारी एसेट है, फर्नीचर आया है, इंक्रीज हुआ है, तो फर्नीचर अगर हमारा इंक्रीज हुआ है तो डेबिट, क्लियर। डेबिट क्रेडिट हमारे क्लियर हो गए, अब हम इजीली अपनी एंट्री पास कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। नाउ हमारा सबसे पहले है फर्नीचर अकाउंट। कलर ले ही नहीं रहा ये, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट। और फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है 40,000 से, और क्रेडिट क्या है, ऊपर लिखा है ना बेस्ट सेफ, तो टू बेस्ट सेफ, $40,000, करेक्ट। इसकी नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम बेस्ट सेफ ऑन क्रेडिट। ये हमने बेस्ट सेफ से क्रेडिट फर्नीचर खरीदा है, तो इसलिए ये हो गया हमारा क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई कि 40,000 का कहानी क्या थी, परचेज फर्नीचर फ्रॉम बेस्ट सेफ और 40,000। मैंने कहा अगर कुछ लिखा ना हो तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानो, तो बेस्ट सेफ हुई हमारी लायबिलिटी, इंक्रीज क्रेडिट, फर्नीचर हमारी एसेट है, इंक्रीज में डेबिट, तो उस हिसाब से मैंने फर्नीचर को डेबिट किया, राइट। और जो है अपना बेस्ट सेफ ये हमारा क्रेडिट हो गया, और इसकी मैंने ये नरेशन लिख दी, ठीक है। चलिए एक एंट्री इस वीडियो में और हो जाएगी, पांचवी एक और एंट्री हम करते हैं, लिखिएगा एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 है हमारी परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000, 25,000 रुपये का हमने सामान कैश में खरीदा है। ना मैंने वैसे ये एंट्री आपको जब डेबिट क्रेडिट के रूल्स बताए थे तब भी बता दी थी, है ना। अगर हम उस हिसाब से चलें तो इसमें दो चीज़ें अफेक्ट हुई हैं, एक तो आया है हमारा परचेज अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो वो मेरा एक्सपेंस है, जब खरीदा है सामान तो एक्सपेंस हो गया ना। अब खरीदा है तो एक तरह से उसको इंक्रीज ही मान लो, तो नेचुरली कोई भी चीज़ खरीदी है तो आपका एक्सपेंस तो हुआ ही है ना, तो उसको इंक्रीज करने पर हम करते हैं डेबिट। याद रखिएगा एसेट एंड परचेजेस, सॉरी एसेट एंड एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं इंक्रीज होने पे। और इसमें दूसरी चीज़ क्या हुई है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश गया हमारा, तो कैश अकाउंट की अगर मैं बात करूं जो कि मेरा एसेट है तो वो हुआ है मेरा डिक्रीज। कैश अकाउंट मेरा एसेट, ये हुई है मेरी डिक्रीज, और डिक्रीज होने की वजह से मैं इसको क्या करने वाला हूं, क्रेडिट। तो हमारी ट्रांजैक्शन हमारे को पूरी होके मिल गई, हमें क्लियर है कि हमें क्या करना है। इस बार हमें परचेज अकाउंट को डेबिट करना है ना, परचेज अकाउंट डेबिट रुपीज, परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट 25,000। इसकी हम नरेशन भी लिख लेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बस सिंपल है।
तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को ये जर्नल एंट्रीज अच्छे से क्लियर होंगी, समझ में आ रही होंगी। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूट्यूब पे इसको देखा और आगे पीछे की उनके पास मेरी वीडियोस नहीं हैं, उनको हेल्प करने के लिए मैं एक बार डेबिट क्रेडिट के रूल्स रिपीट कर देता हूँ। देखिए 5 आइटम है। सबसे पहली आइटम है एसेट। ठीक है, एसेट अगर इंक्रीज होगी, यानी कि जैसे कैश आया, फर्नीचर खरीदा, तो अब आप करेंगे डेबिट। और अगर ये आपकी एसेट डिक्रीज होगी तब आप करेंगे क्रेडिट। ठीक है, फिर हम चलते हैं दूसरी आइटम पे। इसको आप लिख लीजिएगा, ये आपको थोड़ी याद भी करनी पड़ेगी समझने के साथ साथ। अब एकदम से मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि समझा मैंने पिछली वीडियोस में दिया है। एक्सपेंसेस के अंदर हमने रूल कौन सा यूज़ किया है कि अगर इंक्रीज होगी तो हम करेंगे डेबिट, और अगर डिक्रीज होगा तो हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, फिर हमने लिया है लायबिलिटी को। नाउ लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज होगी तब हम करेंगे क्रेडिट। लास्ट की 3 आइटम में उल्टा होता है। और डिक्रीज होगा तब हम करेंगे डेबिट। ठीक है, दोबारा ध्यान से देख लीजिए, आराम आराम से। एसेट इंक्रीज होगी डेबिट, डिक्रीज होगी क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट और डिक्रीज है तो डेबिट। ठीक है, चलिए इसके अलावा 2 आइटम और हैं। कैपिटल, कैपिटल में ही ड्राइंग्स भी आ जाता है। कैपिटल भी अगर इंक्रीज होगी तब हम करेंगे क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होगी, कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं, तब हम उसको करेंगे डेबिट। और लास्ट है हमारा रेवेन्यू, यानी कि सेल्स। बेसिकली सेल्स द बेस्ट एग्जाम्पल। नाउ सेल्स अगर होगी यानी इंक्रीज होगी या सेल्स होगी, सिंपल सी बात, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। और अगर डिक्रीज होगी यानी जैसे सेल्स रिटर्न है या कुछ इस तरह का, तब हम उसको करेंगे डेबिट। तो एक तरह से जो ये 5 रूल्स हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे से रेगुलरली पढ़ रहे हैं, उनको मैंने पिछली वीडियोस में ये अच्छे से समझा दिया था, लिखवा दिया था। फिर भी यूट्यूब पे क्योंकि मैंने ये वीडियो डाली है तो इसलिए आप लोगों को भी जो देख रहे हैं हेल्प करने के लिए आप समझ पाएँ, ये मैंने 5 एंट्रीज एक तरह से आपको इलस्ट्रेशन की फॉर्म में दी हैं। इससे आप समझिए और जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव बुक्स हैं उनसे आप पढ़िए। ठीक है, आई होप कि आपको फिर भी समझ में आया होगा। कोई और अगर आपको डाउट है तो मेरा नंबर जो है वो है आपको दिया ही हुआ है, जो इसके अंदर बीच बीच में आपको रिफ्लेक्ट हो ही रहा होगा, तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है, थैंक यू।